सभी दिव्यात्माओं को आत्मनमन। मैं विवेक लामा फेरा प्रैक्टिकल रिसर्च सेंटर की ओर से और किशन जी की ओर से आप सभी का आज की हमारी इंट्रोडक्टरी क्लास पे स्वागत करता हूँ। आज की क्लास में हम एक क्लास की शुरुआत एक प्यारी से मेडिटेशन के साथ करेंगे जिसे शम्मा शती कहा जाता है। इसके बाद हम हमारी क्लास किस तरीके से कंडक्ट करते हैं, लामा फेरा क्लास किस तरीके से होती है उसके बारे में आपको बताएंगे और उसके बाद आपकी जो भी क्वेरीज है आप हमसे पूछ सकते हैं। जो भी आपके मन में लामा फेरा को लेकर शंका है आप पूछ सकते हैं। जो मेडिटेशन हम करने जा रहे हैं शम्मा शती, भगवान बुद्ध के 8 फोल्ड पथ का ये 7th पथ है। शम्मा शती का अर्थ होता है सम्यक स्मृति, दैट मीन्स राइट माइंडफुलनेस। भगवान बुद्ध ने आत्म साक्षात्कार का सबसे सरल मार्ग दिया था। उस पर उन्होंने 3 चीज के प्रति सम्यक स्मृति रखने कहा। जो सबसे पहला है काया के प्रति सम्यक स्मृति, मीन्स अपने बॉडी के प्रति राइट माइंडफुलनेस। बॉडी के प्रति राइट माइंडफुलनेस का अर्थ यह है कि बॉडी से जब भी आप कोई एक्शन करते हैं उसके प्रति होश रखना है। ब्रॉड वे से आप 4 क्रिया करते हैं। एक, आप सोते हैं। दूसरा, आप बैठते हैं। तीसरा, आप खड़े होते हैं और चौथा, आप चलते हैं। तो जैसे अभी आप बैठे हैं तो काया की स्मृति ये कहती है कि होश रखें कि मैं बैठा हूं, मैं बैठी हूं। दूसरा स्टेप्स, मन की स्मृति। आप अभी बैठे जरूर हैं लेकिन मन हमारा चंचल है, इधर उधर अलग अलग विचारों पे दौड़ता है। तो भगवान बुद्ध बोलते हैं कि मन पे जो भी विचार आए उसके प्रति राइट माइंडफुलनेस रखें। भगवान बुद्ध आपको विचारों को नियंत्रित करने नहीं बोल रहे हैं, न ही विचारों के प्रति एकाग्रता लाने के लिए कह रहे हैं। वो सिर्फ ये कह रहे हैं कि जो चीज जैसी है सिर्फ उसके प्रति होश रखें। और तीसरा, हृदय की स्मृति। हृदय की स्मृति का अर्थ है जो भी भाव, जैसा भी भाव आप के हृदय पर आप महसूस कर रहे हैं उसके प्रति होश रखना है। उसको जज नहीं करना है। जैसे अगर आप दुखी होते हैं तो आप सुखी होने का प्रयास करते हैं, तो भगवान बुद्ध कहते हैं कि अगर दुखी हो तो उस दुख को देखना, अगर खुश हो तो उस खुशी को देखना। गीता में भगवान श्री कृष्ण जिसे साक्षी भाव कहते हैं, बस सम्मा सती से वो साक्षी भाव बड़े ही आसानी से उपलब्ध हो जाता है। तो क्लास की शुरुआत हम एक प्रार्थना के साथ, जो लामा फेरा का मूल मंत्र है उसके साथ और शम्मा शती ध्यान के साथ करेंगे। जो मूल मंत्र हम लामा फेरा पे उपयोग में लाते हैं इसे त्रिरत्न कहा जाता है। मूल मंत्र है बुद्धम शरणम गच्छामि, संघम शरणम गच्छामि, धम्मम शरणम गच्छामि। कहीं कहीं पे धम्म आगे है, बुद्धम शरणम गच्छामि, धम्मम शरणम गच्छामि, संघम शरणम गच्छामि। ये 3 रत्न के प्रति अगर इस 3 रत्न को आप अपने जीवन पे उतारते हैं तो जीवन में रूपांतरण आएगा। सबसे जो पहली लाइन है बुद्धम शरणम गच्छामि, इसका अर्थ खाली सिर्फ गौतम बुद्ध नहीं है। पृथ्वी में जिन जिन लोगों ने बुद्धत्व को प्राप्त किया उन सारे गुरुओं की मैं शरण को ग्रहण करता हूं पूर्ण समर्पण भाव के साथ। जो दूसरी लाइन है संघम शरणम गच्छामि, मेरे साथ साथ और भी जो लोग
इस मार्ग पर चल रहे हैं ताकि मैं कभी भटक जाऊं, कोई राग और द्वेष मुझे घेर ले, तो उनके सहयोग से मैं सही पथ पर आ जाऊं। और तीसरा है धम्मम शरणम गच्छामि। मैं धम्म की शरण ग्रहण करता हूं। धम्म का अर्थ है प्रेम, दया, क्षमा, शांति, करुणा। कैसी भी परिस्थितियां आए, मैं अपनी शांति को नहीं छोड़ूंगा। क्रोध मुझ पर कितना भी हावी हो, मैं अपनी शांति को नहीं छोड़ूंगा। कैसी भी हिंसात्मक परिस्थितियां हो, मैं अहिंसा को नहीं छोड़ूंगा। तो ये धम्म की शरण को मैं ग्रहण करता हूं। सारे धर्म आपको यही सिखाते हैं, किसी भी धर्म में जाएं, यही मार्ग है। धम्म का अर्थ होता है हमारा स्वभाव, और हमारा स्वभाव, मानवता का स्वभाव में प्रेम, दया, क्षमा, शांति, करुणा, ये सद्गुण है। तो आप लोग जहां पे हैं, अगर आप लोग वीडियो ऑन कर पाएं तो बहुत अच्छा होगा। आप लोग हमसे आराम से जुड़ पाएंगे। किसी भी परिस्थितियों पे हो, उससे फर्क ना पड़ता है। नमस्कार मुद्रा में अपने हाथों को कर लें। पूर्ण समर्पण भाव के साथ, फुल सरेंडरेंस के साथ, बिल्कुल छोटा बच्चे की तरह बैठ जाएं। अपने मन में चल रहे द्वंद्व को, विचारों को एक तरफ रखें, अपने अहंकार को एक तरफ रखें। छोटे बच्चे की तरह बैठ जाएं। जहां बैठे हैं पूर्ण समर्पण के साथ दोनों हाथों को नमस्कार मुद्रा पर ले आएं और सच्चे हृदय से, बिल्कुल बच्चा बनके, हम भगवान बुद्ध का ध्यान करेंगे, संघ का और धम्म का ध्यान करके उसकी शरण ग्रहण करेंगे। तो आप लोग मेरे साथ ही मूल मंत्र का जाप करना। बुद्धम शरणम गच्छामि, संघम शरणम गच्छामि, धम्मम शरणम गच्छामि। जैसे ही मंत्र खत्म होगा, मैं आपको एक मेडिटेशन में ले जाऊंगा। उस मेडिटेशन के लिए कोई रोल नहीं होगा। तो शुरुआत करते हैं। नमस्कार मुद्रा पे अपने हाथों को कर लें पूर्ण समर्पण भाव के साथ। अब मन ही मन अपने गुरुओं का ध्यान करें। बचपन से लेकर अभी तक जिन्होंने भी मुझे ज्ञान दिया, मैं उन गुरुओं का आह्वान करता हूं। जिस जिस गुरु ने मुझे आध्यात्मिक पथ पर चलना सिखाया, मैं उन सारों गुरुओं को नमन करता हूं। अपने माता पिता का ध्यान करें, जिन्होंने आपको बचपन से लेकर बड़ा किया और आपके अंदर प्रज्ञा बोध को पैदा किया। उन माता पिता के चरणों को मैं नमन करता हूं। अपने इष्ट देव और कुल देव का ध्यान करें। जिस स्थान पर हैं, उस स्थान पर मौजूद जो सिद्ध आत्माएं हैं, देवात्माएं हैं, उनका ध्यान करें। जिस शहर पर आप रहते हैं, उस शहर पे जो भी सिद्ध पुरुष और देवात्मा हैं, उनका ध्यान करें। और ब्रह्मांड में मौजूद अशरीर रूप में जो सिद्ध आत्माएं हैं, उनका ध्यान करें। और सारे गुरुओं से प्रार्थना करें कि जिस ध्यान पर मैं उतरने जा रहा हूं, वो ध्यान की गहराइयों पर मुझे जाने में मदद करें। अब सच्चे हृदय से भगवान बुद्ध का ध्यान करें। देखें, भगवान बुद्ध जैसे आपके सामने ही बैठे हैं पूर्ण समर्पण भाव के साथ। अब इस मंत्र का हम जाप करेंगे।
बुद्धं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि। मेरे साथ साथ आप लोग भी जाप करें। बुद्धं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, बुद्धं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, बुद्धं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, बुद्धं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि। अपने हाथ को नॉर्मल ढीला छोड़ दें, आंखें बंद कर लें। जो आपके लिए सबसे ज्यादा आरामदायक स्थिति है वैसे बैठ जाएं। जिस पोजीशन में आप सबसे ज्यादा आरामदायक हैं उस स्थिति पर बैठ जाएं। हाथों को ढीला छोड़ दें। शरीर को एक आरामदायक स्थिति पर ले लें जिस पे आप कंफर्टेबल बैठ पाएं। आंखें बंद करके सारा ध्यान अपनी आती जाती सांसों पर लगाना है। देखना है सांस आ रही है, सांस जा रही है, सांस आ रही है, सांस जा रही है। देखें जब सांस आती है तो उसके साथ अपने होश को भी अंदर तक ले जाएं। जब वो बाहर आती है पूरा होश बनाए रखते हुए उसे देखें। जब सांस आपके नॉस्ट्रिल से टकराती है तो उस वायु के स्पर्श को महसूस करें। जब सांस बाहर जाती है तो उस गर्माहट को महसूस करें। जैसी सांस चल रही है उसे वैसी चलने दें, अपनी ओर से कोई प्रयास नहीं करना है। सांस आ रही है, सांस जा रही है। सांस छोटी है तो छोटी है, लंबी है तो लंबी है। जैसी सांस है उसे बस वैसे ही देखना है। आती जाती सांसों के साथ सारा ध्यान अपने नॉस्ट्रिल पर ले आएं और स्मेल एलिमेंट पे फोकस करें। जो भी गंध आप महसूस कर रहे हैं उस गंध के प्रति होश रखें। आपके आसपास जो भी स्मेल आप सूंघ पा रहे हैं
चाहे वो कोई सुगंध है, चाहे वो कोई दुर्गंध है, उसे जज नहीं करना है। जैसी स्मेल आ रही है बस उसके प्रति होश रखें। वो आपके शरीर की स्मेल है, आपके आसपास की चीजों की स्मेल है। आती जाती सांसों के साथ सारा ध्यान अपने जीभ पर, टंग पर ले आए। टंग की एक एक टेस्ट बर्ड के प्रति होश रखना है। कोई भी टेस्ट की स्मृति है, यदि आपने भोजन किया हो या कोई भी स्वाद नहीं है, सिर्फ उसके प्रति होश रखना है। आती जाती सांसों के साथ सारा ध्यान अपने कान पर ले आए। मेरी आवाज आपके कानों से टकरा रही है और आसपास की कोई भी नॉइज जो आपके कानों से टकरा रही है उसके प्रति होश रखना है। किसी भी आवाज से जो भी विचार आए उस पर ध्यान नहीं देना है, सिर्फ देखना है कान सुन रहा है और आप आवाज को सुन पा रहे हैं। आती जाती सांसों के साथ सारा ध्यान अपनी आंखों पर ले आए। देखिए आंखों के सामने अंधेरा है, कोई रंग दिख रहा है। जो चीज दिख रही है उसके प्रति होश रखना है। सांस आ रही है, सांस जा रही है। आती जाती सांसों के साथ अपने स्किन पर ध्यान दें, सर से लेकर पैर तक। देखें ठंडक लग रही है या गर्मी लग रही है। चेहरे पर देखें ठंडक है, गर्माहट है। कंधे पर, छाती पर, पैरों पर, शरीर पर कैसे क्लॉथ्स हैं। वस्त्र के स्पर्श को अनुभव करें। आती जाती सांसों के साथ पांचों इंद्रियों के प्रति होश बनाए रखते हुए सारा ध्यान अपने शरीर पर ले आएं। देखिए आप कैसे बैठे हैं, किस पोस्चर में बैठे हैं। शरीर में यदि हलचल है तो कैसी हलचल है। आती जाती सांसों के साथ शरीर के इंटरनल ऑर्गन को देखें। फेफड़े अपना काम कर रहे हैं, हार्ट अपना काम कर रहा है, पेट अपना काम कर रहे हैं। अंदर के एक एक ऑर्गन अपना अपना काम कर रहे हैं। आप सिर्फ दृष्टा हैं, आप देखने वाले हैं। ये शरीर यहां बैठा है और आप सिर्फ देखने वाले हैं। आती जाती सांसों के साथ सारा ध्यान अपने मन पर ले आएं। देखें कैसे विचार आपके मन पर चल रहे हैं। जैसे भी विचार चल रहे हैं उसको सिर्फ देखना है। किसी भी विचारों से चिपकना नहीं है, किसी भी विचारों को पकड़ना नहीं है। जैसे आसमान पर बादल आते हैं और चले जाते हैं, उसी प्रकार से विचार आते हैं और चले जाते हैं। अगर कोई अच्छा विचार है तो देखें, होश रखें ये अच्छा विचार है। कोई बुरा विचार है तो होश रखें ये बुरा विचार है। आती जाती सांसों के साथ देखें, विचारों को देखते हुए क्या कोई भविष्य की चिंता है, कोई पास्ट की गलतियां हैं, उन सबको देखते हुए देखें
जब सांस चलती है तो एक एक क्षण पर आप वर्तमान पर आ जाते हैं। जैसे ही सांसों पर ध्यान केंद्रित होता है, न कोई पास्ट बचता है, न कोई फ्यूचर बचता है। जीवन आज यहीं अभी इसी वक्त क्षण क्षण में इन सांसों के साथ घटित हो रहा है। सांस आ रही है, सांस जा रही है। आती जाती सांसों के साथ आपके हृदय पर जो भी भाव हैं उसके प्रति होश रखें। आप दुखी हैं, आप चिंतित हैं, आप खुश हैं, जो भी भाव आ रहे हैं उसके प्रति होश रखना है। इसी अवस्था पे हम 5 मिनट बैठेंगे। सांसों से ध्यान नहीं हटाना है। सांसों से ध्यान नहीं हटाना है। जो भी विचार आ रहे हैं सिर्फ दृष्टा बन के देखना है, किसी भी विचारों से नहीं चिपकना है।
शरीर की हर एक हलचल के प्रति होश रखना है। अपने आप को बुद्ध के रूप में देखें। देखें कि सारे राग और द्वेष के आप पार जा चुके हैं, सारे दुखों के आप पार जा चुके हैं, आप बुद्ध बन गए हैं। अपने हृदय पर आनंद का भाव लाएं। सारे दुखों के पार आप आनंदित हैं। अपने हृदय पर आनंद का भाव लाएं और अपने चेहरे पर जो मुस्कान भगवान बुद्ध के चेहरे पर झलकती है उस मुस्कान को लाएं। हाफ स्माइल को अपने चेहरे पर लाएं। अपने गालों की मसल्स को थोड़ा ढीला छोड़ें और छोटे बच्चे जैसी निश्चल हंसी को अपने चेहरे पर उतरने दें। Bring a half smile in your face, just like the face of Lord Buddha. अपने चित्त को भगवान बुद्ध के चित्त के जैसा देखें। ये बोधि चित्त की अवस्था है। अपने अंदर उस आनंद को महसूस करें, चेहरे पर उस आनंद को उतरने दें। चेहरे पर हाफ स्माइल लाएं और धीरे धीरे अपनी आंख खोल के बाहर आएं। तो जो लास्ट में हमने किया, भगवान बुद्ध का अपने प्रतिबिंब में भगवान बुद्ध को अपने रूप में देखा, इस ध्यान को बोधिचित्त ध्यान कहा जाता है। पहला ध्यान सम्मा सती था। दूसरा ध्यान जिसमें आप प्रिटेंड कर रहे थे कि आप बुद्ध हो गए हैं और अपने चेहरे पर मुस्कान ला रहे थे, तो इस ध्यान को बोधिचित्त मेडिटेशन कहा जाता है। तिब्बतियन बुद्धिज्म में ये बहुत प्यारा मेडिटेशन है लामाओं का। आप जितनी देर उस आनंद को महसूस कर सकते हैं, अपने आप को बुद्ध के रूप में देख के, अपने आप को राग और द्वेष के पार देख के, उतनी देर बैठे रहें। साइकोलॉजिकल टर्म में इसे मिरर न्यूरॉन्स कहा जाता है। एक वर्ड है। जब आप किसी व्यक्ति को कोई क्रिया करते हुए देखते हैं, फॉर एग्जाम्पल आपको कोई चीज नहीं आती, कोई साइकिलिंग कर रहा है या कोई स्विम कर रहा है, कोई तैर रहा है, जब आप उसे देखते हैं, अगर आप पूर्णता से गहरे ध्यान से उस व्यक्ति को देखें तो तैरने वाले के दिमाग में जो हिस्सा सक्रिय है वही हिस्सा आप नहीं तैर रहे हैं, लेकिन वही हिस्सा आपके दिमाग में भी सक्रिय हो जाएगा। मतलब जो तैरने वाला जिस अनुभूति के स्तर पे है, उसी अनुभूति के स्तर को आप अपने दिमाग में महसूस करेंगे। दिस इज कॉल्ड मिरर न्यूरॉन्स। तो जब आप बुद्ध की चित्त की दशा का अपने अंदर प्रतिबिंब देखते हैं, तो ये जो चलायमान मन है अपने आप शांत हो जाएगा। बहुत प्यारी टेक्निक है। दोनों अलग अलग मेडिटेशन है, मैंने दोनों को कंबाइन करके आपको कराया। आप दोनों में से चाहो तो एक साथ हमारी ये वीडियो आपके साथ शेयर रहेगी। इसको चाहो तो दोनों को एक साथ करो, चाहे तो दोनों को अलग अलग करो। अगर 3 महीना अगर आपने इससे ही शुरुआत की तो धीरे धीरे आपके अंदर साक्षी भाव आ जाएगा।
ये जो मेडिटेशन आपने देखा ये लामा फेरा का पार्ट नहीं है, बट दिस इज द टीचिंग ऑफ ऑल लामाज। ये लामाओं की शिक्षा का ध्यान है। तो क्लास शुरुआत करने से पहले हम इसी मेडिटेशन से शुरुआत करते हैं। अब हम आज की मेन टॉपिक पे आते हैं। सबसे पहले जो हमारी लामा फेरा क्लास कंडक्ट होती है उसके बारे में मैं आपको बताता हूं। उसके बाद आप लोगों की जो शंका और समाधान है उसका जवाब एक एक करके देंगे। हमारी जो क्लास होती है, आप अपने प्रश्न जो है आप चैट विंडो में भी लिख सकते हैं इस बीच में। तो हमारी जो क्लास है ये जनरल 8 से 9 घंटे की होती है। सुबह 8 बजे से चालू होती है और शाम के 6 बजे तक चलती है। क्लास की शुरुआत इस मेडिटेशन के साथ होती है। उसके बाद हम आपको डेमोन्स्ट्रेशन दिखाते हैं ऑरा स्कैनर और लेजर एंटीना से, क्योंकि बिना एनर्जी साइंस को समझे आपको कुछ भी नहीं समझ आएगा। तो हम एनर्जी साइंस को समझाने के लिए दो डिवाइस यूज करते हैं, ऑरा स्कैनर और लेजर एंटीना। ये दोनों अलग से इंडिपेंडेंट कोर्स है, लेकिन हमारी क्लास में आप इस डिवाइस को यूज करना सीखते हैं। इसके द्वारा आप किसी भी पर्सन की एनर्जी को फोटो और वीडियो में डिटेक्ट कर सकते हैं। किसी भी घर की वीडियो को देख के एनर्जी बता सकते हैं। इसी के द्वारा हम नेगेटिविटी को फाइंड आउट करते हैं कि किस टाइप की नेगेटिविटी किसी पर्सन के ऑरा पे है। उसके बाद हम डेमोन्स्ट्रेशन दिखाते हैं कि ये जो नेगेटिविटी आपके बॉडी पे है, तो वहां पे जब आप अलग अलग मॉडलिटी यूज करते हैं तो क्या इफेक्ट होता है और कैसे लामा फेरा में चुटकी में उस नेगेटिविटी को हटाया जा सकता है। उसको हम इंस्टेंट लामा फेरा का डेमोन्स्ट्रेशन बोलते हैं। उसके बाद हम एक एक करके सभी को अटेनमेंट देते हैं। हर अटेनमेंट 1 बाय 1 होता है, कोई एक साथ ग्रुप अटेनमेंट नहीं होता है। अटेनमेंट जब तक चलता है हम आपको, क्योंकि क्लास हमारी डुअल वे से चलती है, एक तो ऑफलाइन चलेगी और सेम ज्ञान जो इंपॉर्टेंट नोट्स हैं हम हमारे व्हाट्सएप ग्रुप सेम डे में बनाते हैं, उसी व्हाट्सएप ग्रुप में हम आपको इंपॉर्टेंट वीडियो शेयर करते हैं, जिससे क्लास की लर्निंग बहुत स्मूथ वे से चलती है। अटेनमेंट होने तक आपको कई चीजें जो आपको वीडियो में दी जाती है सीखने में मदद करती है। लेवल 1 पे टोटल 6 सिंबल होते हैं। उन 6 सिंबल को हम बताते हैं और उसके बाद 1 बाय 1 करके आप लोगों को लामा फेरा हीलिंग, जिसे लामा फेरा स्टैंडर्ड हीलिंग करते हैं, प्रैक्टिकल करवाते हैं। तो हर व्यक्ति जो हमारी क्लास पे आता है वो प्रैक्टिकल करता है लामा फेरा स्टैंडर्ड हीलिंग का। एक एक सिंबल का जो गहन तांत्रिक अर्थ है, ये सिंबल के एक एक रेखाओं का क्या अर्थ है, वो आपको हमारी क्लास में जो मिलेगा वो बहुत ही अनूठा होगा और दुर्लभ होगा। ये कंप्लीट होने के बाद लेवल 1 पे आपको वास्तु हीलिंग और ब्लैक मैजिक क्लियरिंग ये सिखाई जाती है। यहां तक का पार्ट बिल्कुल ट्रेडिशनल लामा फेरा जैसा ही है। उसके बाद हम आपको लेवल 2 का अटेनमेंट देते हैं और लंच होता है। लंच के बाद में हम जो लेवल 2 पे स्टार्ट करते हैं, आपको अटेनमेंट देना सिखाया जाता है। अटेनमेंट के बाद में हमारी प्रैक्टिकल लर्निंग आपको सीखने मिलेगी, जो कि ट्रेडिशनल लामा फेरा पे नहीं है। तो वहां पे हम आपको एडवांस हीलिंग सिखाते हैं कि कैसे लामा फेरा के द्वारा मैनिफेस्टेशन पॉसिबल है, कैसे एडवांस हीलिंग को हम डे टू डे में नॉन ट्रेडिशनल वे से यूज कर सकते हैं, ये आप सीखते हैं। उसके बाद हम आपको बंध मोक्षण क्रिया सिखाते हैं। बंध मोक्षण क्रिया हीलिंग के फील्ड में यदि आप आगे बढ़ना चाहते हैं, अजय मास्टर के रूप में आप आगे बढ़ना चाहते हैं, तो ये क्रिया का ज्ञान बहुत जरूरी है। क्योंकि जब से हमने लामा फेरा सिखाया और जहां पे हमें लगा कि एक टूल्स होना चाहिए मास्टर्स के पास, तब हमने बंध मोक्षण क्रिया को इस पे इंक्लूड किया। बंध मोक्षण क्रिया को हम साइको स्पिरिचुअल क्रिया बोलते हैं। मतलब ये क्लाइंट के डीप सबकॉन्शियस पे काम करती है साइकोलॉजिकल वे से। जो मंत्र और तंत्र के उपयोग हैं वो डीपर लेवल पे, कार्मिक लेवल पे, माइंड बॉडी और सोल लेवल पे वर्क करते हैं। और इसके साथ जब हीलिंग की टेक्निक कंबाइन कर दी जाती है तो बहुत ही पावरफुल एक हीलिंग टेक्निक बनती है, जिसके द्वारा बहुत जल्दी ट्रांसफॉर्मेशन आता है।
इसके साथ ही हम आपको तोरण क्रिया, सटीक क्रिया ये सिखाते हैं, और इसी के साथ आपको कुछ एंशिएंट तिब्बतन मंत्र जो कि लामा फेरा का पार्ट नहीं है, उसकी जो यूनिक प्रैक्टिस वो है, वो हम आपको देते हैं, जो आपके पर्सनल ग्रोथ के लिए होते हैं। और उसके बाद हम आपको लास्ट अट्यूनमेंट देते हैं। यहाँ पे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है वो है सिद्धिकरण। जो सिद्धिकरण हम आपको कराते हैं वो सबसे अनूठा होता है, और भगवान बुद्ध की ब्लेसिंग से निरंतर लामा फेरा क्लास लेते हुए, जिससे आप लामा फेरा के सिंबल को सिद्ध कर पाए और जिससे आप अपने शरीर को शुद्ध कर पाए, वो सिद्धिकरण मेडिटेशन आप सीखते हैं। सिद्धिकरण को हम शुद्धिकरण भी बोलते हैं। और इन सब से हटके जो आपको कहीं सीखने नहीं मिलेगा, सिर्फ हमारे पास सीखने मिलेगा, उसको हम कहते हैं हीलिंग प्रोटोकॉल। मतलब हीलिंग सीखने के बाद हीलिंग को कैसे उपयोग में लाना है ये किसी को नहीं आता। आप लोग रेकी सीख लिए, रेकी कैसे यूज करना है कोई भी मैनुअल नहीं सिखाती। ये हमने हमारे अनुभव से देखा कि जहां पे हमारे स्टूडेंट लैक हो रहे थे, उसको कंपनसेट करने के लिए हमने हीलिंग प्रोटोकॉल इंक्लूड किया। हीलिंग प्रोटोकॉल पे आप सीखते हैं कि किसी व्यक्ति को कैसे डील करना है, कैसे हील करना है। लाइफ का कोई भी केस हो, हेल्थ, रिलेशनशिप, फाइनेंस, जॉब, कैरियर, उस एस्पेक्ट में किस तरीके से लामा फेरा हीलिंग की अप्रोच है, वहां पे हम ट्रेडिशनल एंड नॉन ट्रेडिशनल हीलिंग मेथड को, बंध मोक्षण क्रिया को और एडवांस स्पेस क्लियरिंग और वास्तु क्लियरिंग के मेथड को इंक्लूड करते हैं। साथ ही मैनिफेस्टेशंस की जो हम टेक्निक आपको बताते हैं वो सिखाते हैं। इतना कंप्लीट होने के बाद हमारी क्लास खत्म नहीं होती है, हमारी क्लास की बिगिनिंग होती है, क्योंकि व्हाट्सएप ग्रुप जो एक्टिव होता है ये लाइफ टाइम हम इस पे आपको सपोर्ट करते हैं। व्हाट्सएप स्टूडेंट ग्रुप पे जो भी हमारे स्टूडेंट जुड़े हैं वो आज भी हमसे जुड़े हैं। हमारे 8-9 साल पुराने स्टूडेंट भी आज भी हमसे जुड़े हुए हैं। तो जब आपके पास कोई केस आता है, जब आप किसी चीज पे वर्क करते हैं, तब कैसे सॉल्यूशन चाहिए, वहां पे हमारा गाइडेंस आपको मिलते रहता है। क्योंकि हमने लामा फेरा प्रैक्टिकल रिसर्च सेंटर रखा, इसका अर्थ है कि हर क्लास में हम अपने आप को कुछ ना कुछ अपग्रेड करते चलते हैं। जैसे एक डॉक्टर एक रिसर्च को आगे बढ़ाता है, उसी तरीके से हमने अप्रोच रखी है। हम हमारे स्टूडेंट से ही सीखते हैं, उनके फीडबैक से ही सीखते हैं। जो हम हमारे क्लाइंट पे आज लाखों लोगों पे हीलिंग कर रहे हैं, उनके फीडबैक से सीखते हैं। इस तरीके से हमारी क्लास का अप्रोच होता है। इसी की वजह से आज वर्ल्ड में हमने हाईएस्ट लामा फेरा मास्टर्स क्रिएट किए हैं, जो हम प्राउडली बोल सकते हैं। आप इंस्टाग्राम में हमारे पेज में पूरी फोटो को देख सकते हैं। इसके साथ ही हमने हर स्टूडेंट्स को मास्टर बनाया। हमारे लगभग 600 से ज्यादा मास्टर्स वर्ल्ड के हर कोने में लामा फेरा फैला रहे हैं, चाहे वो अमेरिका हो, चाहे वो ब्रिटेन हो, चाहे वो दुबई हो, इवन पाकिस्तान हो। हर कंट्री पे लामा फेरा वो स्प्रेड कर रहे हैं ऑफलाइन वे से। ऑनलाइन वे से नहीं, आज ऑनलाइन सिखाना अगर चालू करें तो हम करोड़ों को सिखा सकते हैं, क्योंकि लामा फेरा ऑनलाइन नहीं सीखा जा सकता। इसमें मेरी यूट्यूब में 2 वीडियो बनी है, जब आप देखेंगे आपको क्लियरली आंसर मिलेगा। तो अब हम आते हैं आपके कुछ प्रश्नों पे और आगे बढ़ते हैं। कुछ प्रश्न जो अभी टाइप हुए हैं, पहले हम इसको देखते हैं। इससे पहले सर मैं कुछ और उसमें ऐड करना चाहूँगा कि हमारी जो क्लास है वो बहुत साइंटिफिक अप्रोच में चलती है। हम सिर्फ सिंबल नहीं सिखाते कि आपको बस 12 सिंबल सिखा दिए। हम आपको हीलिंग क्या है, हीलिंग कैसे वर्क करती है, एनर्जी क्या है, एनर्जी कैसे ट्रांसफॉर्म की जाती है, ये सारे जो ज्ञान है हमारा इतने सालों का, वो हम आपको सिखाते हैं अपनी क्लास में। हमारी वर्कशॉप में ऑडियो रिकॉर्डिंग्स, वीडियो रिकॉर्डिंग्स वो सब हम करते हैं, और जो व्हाट्सएप ग्रुप बनता है उस पर्टिकुलर डे की वर्कशॉप का उसमें शेयर करते हैं। जैसे सर ने कहा कि लामा फेरा एक बहुत ही डिवाइन और बहुत ही पावरफुल पॉजिटिव हीलिंग मोडालिटी है। इस हीलिंग मोडालिटी को आप किसी भी तरीके के इशू में यूज़ कर सकते हैं। ये अपने आप में एक कंप्लीट हीलिंग मोडालिटी है। इसको आप किसी भी पर्सन पे, किसी भी स्थान पे, किसी भी तरीके की क्लियरिंग के लिए यूज़ करा जा सकता है।
सामने फेस टू फेस, डिस्टेंस हीलिंग, ये सारी चीज़ें हम अपनी क्लास में सिखाते हैं। इतने सालों में हमने इसकी इंटीग्रिटी को मेंटेन रखा है और जैसे सर ने कहा कि हमारे स्टूडेंट्स ऑल ओवर ग्लोब में अलग-अलग कंट्रीज़ में हैं। वो हमारे यहाँ इंडिया में स्पेशली आए हैं हमसे सीखने के लिए, चाहे वो यूएस हो, यूके हो, सिंगापुर है, इवन दुबई। यहाँ से स्टूडेंट्स वेट करते हैं हमारी अलग-अलग वर्कशॉप के लिए और आते हैं और सीखने के, यहाँ से सीख के अपने कंट्रीज़ में जाके इसको स्प्रेड कर रहे हैं। उन्होंने भी हमारी जो इंटीग्रिटी है, जो हमने रूल बना रखे लामा फेरा के हीलिंग के, उनको फॉलो करते हैं। इसीलिए इसकी प्योरिटी को मेंटेन रखा गया है। लामा फेरा के अट्यूनमेंट्स बहुत स्पेशल हैं। ये अट्यूनमेंट इतने खास हैं, 3 अट्यूनमेंट दिए जाते हैं लामा फेरा में, लेवल 1 में 1 और लेवल 2 में 2 अट्यूनमेंट दिए जाते हैं। ये अट्यूनमेंट में जो गुरु की एनर्जी है वो स्टूडेंट्स में जाती है। इसमें हम आपकी थर्ड आई को एक्टिवेट करने की कोशिश भी करते हैं। ये अट्यूनमेंट आप अलग-अलग एनर्जी लेवल पे फ़ील करते हैं और ये आप ऑनलाइन नहीं फ़ील कर सकते। इसीलिए जो लोग ऑनलाइन लामा फेरा सिखा रहे हैं, वो गलत है और वो सही ज्ञान नहीं बाँट रहे हैं। तो आप उस चीज़ से बचें। लामा फेरा हमेशा ऑफ़लाइन ही सीखें। जी सर, आगे बढ़ें। एक क्वेश्चंस बार बार आता है, लामा फेरा में आप कितना सिंबल सिखाते हैं, लामा फेरा पे कितने सिंबल्स हैं। तो इस चीज को आप पहले समझ लें कि लामा फेरा लेवल 1 पे 6 सिंबल, लेवल 2 पे 6 सिंबल, टोटल 12 सिंबल ही हैं। लामा फेरा पे लेवल कितने हैं? लामा फेरा पे 2 ही लेवल हैं। लेवल 1 पे 1 अट्यूनमेंट होता है, लेवल 2 पे 2 अट्यूनमेंट होता है। कई लोग दूसरे अट्यूनमेंट को तीसरा लेवल बना के करते हैं, जिससे सिर्फ वो अपना स्वार्थ सिद्ध करना चाहते हैं ताकि कोई मास्टर टीचर ना बन पाए और वो इकलौते मास्टर्स बने रहें। तीसरी चीज, जिन लोगों ने नए नए सिंबल्स ऐड किए हैं और ऊपर के सिंबल सैनी जी के अदर मॉडलिटी के सिंबल्स को इंक्लूड किए हैं, वो आपको लामा फेरा नहीं अदर मॉडलिटी के सिंबल्स दे रहे हैं। आप ये माने, हमने बहुत सारी मॉडलिटी फाइंड आउट की है और हम उसमें सिंबल्स देते हैं। तो अगर मैं बोलना चालू करूं कि ये लामा फेरा का एडवांस लेवल है तो वो गलत है, क्योंकि जो सैनी जी के मैनुअल है उसमें सिर्फ 12 सिंबल हैं। तो सिंबल को लेके भ्रमित होने की जरूरत नहीं है। दूसरा, एक ने डॉक्टर मोनिशा जी ने पूछा डिफरेंस बिटवीन लामा फेरा एंड शिवा मंत्रा एनर्जी वॉर्टेक्स। मोनिशा जी, हर विद्या की अपनी डिविनिटी होती है, हर विद्या का अपना आनंद होता है। लामा फेरा अपने आप में ना कंप्लीट मॉडलिटी है। इसको अगर आप प्रैक्टिस में करती हैं तो ये अपने आप में कंप्लीट है। लेकिन जब हीलिंग के फील्ड में एज ए मास्टर्स आप बढ़ने लगते हैं तो आप डिफरेंट टाइप के लोगों से डील करते हैं, अलग अलग बिलीफ सिस्टम से डील करते हैं और क्या सॉल्यूशन आप उनको दे सकते हैं। तब आप आपकी क्वेस्ट चालू करते हैं और उस क्वेस्ट को फिलअप करने के लिए ही हम हमारी रिसर्च को आज भी जारी रखे हैं। इसी रिसर्च पे हमने शिवा मंत्रा एनर्जी वॉर्टेक्स लॉन्च किया है, जो एमईवी मास्टर्स के बाद किया जा सकता है। तो वो एक इंडिपेंडेंट मॉडलिटी है। लामा फेरा की ब्यूटी ये है कि आप अदर मॉडलिटी को भी लामा फेरा में इन्फ्यूज कर सकते हैं और एमईवी की भी ब्यूटी यही है कि एमईवी में भी आप लामा फेरा की एनर्जी को इन्फ्यूज कर सकते हो। दूसरा प्रश्न जो निशा जी ने लिखा है कि मैंने जब भी किसी की लामा फेरा की हीलिंग दी, उनको जो बीमारी होती है वो मुझे महसूस होती है। जैसे मैंने अभी यूरिन इन्फेक्शन के लिए दिया तो वही इन्फेक्शन मुझे होने लगा, ऐसा क्यों हुआ? तो निशा जी, सबसे पहली चीज ध्यान रखें, इसे कहा जाता है एम्पैथेटिक परसेप्शन, समानुभूति। यदि आपके पास कोई व्यक्ति का एक्सीडेंट हो जाए या हॉस्पिटल में अगर आप किसी को खून ब्लडिंग होते हुए देखें तो वो दर्द आप अपने अंदर महसूस करने लगते हैं। अगर आप बहुत ज्यादा सेंसिटिव हैं तो वो दर्द आपको बिल्कुल एग्जैक्ट उसी पॉइंट में फील होगा। दिस इज कॉल्ड एम्पैथेटिक परसेप्शन। एज ए हीलर आपकी रेस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए कि क्लाइंट की एनर्जी से अपने आप को डिटेच रखें और न्यूट्रल रहें। रॉब पहनने का अर्थ यह है कि डिसिप्लिन होना चाहिए। एक डॉक्टर ऑपरेशन थिएटर में अगर बिना एप्रोन के पहन के जाएगा ना तो वो डॉक्टर फेल नहीं कर पाएगा। एक पुलिस वाला अगर नॉर्मल यूनिफॉर्म में हो तो वो आपको वो रूप से कमांड नहीं कर पाएगा। तो एज ए हीलर आपकी रेस्पॉन्सिबिलिटी होती है डिसिप्लिन को फॉलो करना है। दूसरा, अपने आप को मीडियम मानना है। कभी भी ये भाव नहीं रखना है कि मैं हीलिंग करता हूं, हमेशा ये भाव रखना है कि वो हीलिंग करता है। जहां पर ये भाव होता है आप माध्यम बनते हैं, आप कभी भी किसी भी नेगेटिविटी के शिकार नहीं होते हैं।
और एम्पैथेटिक परसेप्शन से बचने के लिए मुझे डॉक्टर मिकाओ शुई जो रेकी के मास्टर्स हैं उनकी एडवाइस याद आती है। रेकी के 5 प्रिंसिपल्स होते हैं जो बहुत सारे रेकी मास्टर्स को भी नहीं मालूम होता। वो रेकी मास्टर्स ग्रैंड मास्टर बने होते हैं लेकिन वो रेकी के प्रिंसिपल ही नहीं सिखाते हैं, जबकि बिना उस प्रिंसिपल्स को जाने आप रेकी में आगे नहीं बढ़ सकते। और वो प्रिंसिपल मैं समझता हूं हर हीलर के लिए लागू है। बहुत सिंपल प्रिंसिपल है, अगर इसको फॉलो किया तो आप हीलिंग के फील्ड में आगे बढ़ेंगे। पहला है जस्ट फॉर टुडे डू नॉट एंगर, आज के लिए गुस्सा नहीं, मन को कमांड किया जाता है। सेकेंड है जस्ट फॉर टुडे डू नॉट वरी, आज के लिए चिंता नहीं। तीसरा है लिव इन एटीट्यूड ऑफ ग्रेटिट्यूड, आज मैं कृतज्ञता के भाव से जीऊंगा। चौथा है ऑनर यूर पेरेंट्स टीचर एल्डर्स एंड नेबर्स, जो आपके बड़े बुजुर्ग हैं पड़ोसी हैं उनको सम्मान और प्रेम दे। और पांचवा है वर्क डिलिजेंटली, ईमानदारी से अपने काम को करें। एनर्जी को जिस वे से आप यूज कर रहे हैं उसको ईमानदारी से हीलिंग के साइंस में आजमाएं। अगर आप इस तरीके से चलेंगे तो कभी भी क्लाइंट की नेगेटिविटी आपको प्रभावित नहीं करेगी। तो सर एक सवाल है कि असम से कोई है, वो कह रहे हैं कि असम में अगर उनको सीखना हो तो कैसे सीखें। तो इसके लिए हमने एक व्हाट्सएप क्वेरी ग्रुप बनाया हुआ है। हम अलग अलग शहरों में जाके ये हीलिंग मोडालिटी सिखाते हैं। आप हमारे व्हाट्सएप क्वेरी ग्रुप में जुड़ें, आपको उसमें डेट मिलेगी कि किस सिटी में कौन सी तारीख को हम वर्कशॉप करने वाले हैं। तो आप वहाँ पे हमसे कनेक्ट कर सकते हैं। जैसे आने वाले टाइम पे अभी हम इस वीकेंड में सूरत में रहेंगे, फिर अगले महीने हम पुणे में वो कंडक्ट करने जा रहे हैं, उसके बाद मुंबई में, चेन्नई में। तो वो सारी डिटेल्स हम अपने व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर करते हैं। यस, दूसरा एक सवाल है डॉक्टर मुनीषा जी का कि क्या हम हीलिंग विदाउट ढाई फेरा भी कर सकते हैं? जी मुनीषा जी, हम अपनी लामा फेरा की क्लास में आपको एडवांस हीलिंग सिखाते हैं, जहाँ पे आपको ये ढाई फेरा करने की ज़रूरत नहीं है। आप इंस्टेंट लामा फेरा हीलिंग यूज़ करके तुरंत अपने आप को या किसी पर्सन को हीलिंग दे सकते हैं। ऐसे बहुत सारे तरीके हम अपनी क्लास में सिखाते हैं। जी मार्गी जी, आप प्रश्न पूछ सकती हैं। हाँ सर, मुझे क्वेश्चन नहीं पूछना है, पर मुझे ये आपका सूरत वाला वर्कशॉप है ना, उसको ज्वाइन करना है। जी जी तो मैंने आपको फोन भी किया था, मैसेज भी किया है सर आपको। जी जी, आप ज्वाइन कर सकती हैं। हमारे क्वेरी ग्रुप में अपडेट है और वेन्यू का भी हमने अपडेट दे दिया है, तो आप आराम हाँ से। हाँ, वो सूरत वाला है, वो मुझे पता है। तो हमने सूरत का भी मैन ग्रुप बना लिया है, तो जो जो लोग रजिस्टर्ड हुए हैं हम उनको मैन ग्रुप पे ऐड कर देते हैं, तो आप ग्रुप में अपडेट कोई रहेंगे। बात नहीं सर, मैं पेमेंट करके आपके ऊपर स्क्रीनशॉट में कर देती हूँ अभी क्लास के बाद, आप मुझे ऐड कर देना। जी जी जी, थैंक यू। यस ऋषि जी, ओके सर, थैंक यू। क्वेश्चंस इफ यू आर क्वेरी इन इंग्लिश। Yes, Rishi ji, you have a question. Can we take the Yeah, class in English or in Hindi yeah, only? sir. So Basically, I'm from. yes, we do use English and Hindi, both languages. In whichever language people are comfortable, we use that language. Okay, thank you, sir. Thank you. Really appreciate it. Thank you. Generally in Bangalore and Chennai, Rishi ji, we conduct classes in English. Okay. And in North India, we conduct classes in Hindi. But language is never the barrier in our class, Right. because what system we have developed in our class, audio recording, video recording, and the practical part. So you don't have to go through the manual. The practical become very easy and simple. You can apply that in your practice. Thank you, Guruji. Thank you. तो और कोई आप लोगों में से प्रश्न पूछना चाहता है, वो हैंड रेस कर सकता है। एक प्रश्न है कि रायपुर में कब वर्कशॉप होगी? तो अभी तो रायपुर में अभी हमने डिसाइड नहीं किया है। जैसे ही रायपुर में अवेयरनेस आएगा हम जरूर क्लास कंडक्ट करेंगे। कुछ छोटे मतलब रायपुर, भुवनेश्वर, नागपुर, कुछ ऐसे सिटीज हैं, इंदौर, जहाँ से क्वेरीज आती है बट लिमिटेड होते हैं, क्योंकि क्लास कंडक्ट करने के लिए हम जो सिस्टम फॉलो करते हैं तो मिनिमम अगर 5-7 लोग होते हैं तो हम एक सिटी प्लान करते हैं। तो अगर जब भी रायपुर में हमें इतने स्टूडेंट्स मिलते हैं जरूर हम वहाँ पे क्लास कंडक्ट करेंगे। मोनिशा जी का एक सवाल है कि हम दिल्ली एनसीआर में कब प्लान करेंगे? तो मोनिशा जी, हम लोग दिवाली के बाद में दिल्ली में वर्कशॉप कंडक्ट करेंगे। तो उस डेट जो है वो हम अपने व्हाट्सएप क्वेरी ग्रुप में शेयर कर देंगे जल्दी। यस प्रमोद जी बताएं। सर नमस्ते। नमस्कार।
सर आपका क्लास बहुत अच्छा है सर, पढ़ाने का टेक्निक सारी चीजें बहुत मतलब बहुत इम्प्रेस हुआ मैं इस चीज को, और जो आप भेजते रहते हो कंटिन्यू देखते भी रहता हूँ। सर मेरा क्लास तो आपसे बात भी बीच में हुआ तो सूरत का था, बट क्या है कि रिसेंटली हुआ तो आ नहीं पाऊंगा, और अगला पुणे में है तो टिकट अवेलेबल नहीं है। मैं जबलपुर से हूँ अभी फिलहाल। इंदौर वाला प्लान मैं कर रहा हूँ, बट वो थोड़ा ज्यादा हमको लंबा टाइम वेट में लग रहा है। देखो, हर चीज का एक डिवाइन टाइम होता है। यहाँ पे एक लाइन हम बोलते हैं कि हम लामा फेरा को चूज नहीं करते हैं, लामा फेरा हमको चूज करता है। मैं भी सर, मैं भी। उस डिवाइन टाइम का इंतजार करें, और मैं समझता हूँ वो जल्दी आएगा, क्योंकि आपके इंटेंशन प्योर है। तो कहीं भी आपके लिए दूरी, मतलब बहुत जल्दी दूरी आप नाप लेंगे। प्रमोद जी, आप क्वेरी ग्रुप में जुड़े हमसे। यहाँ पे हमने अलग अलग सिटीज की डेट डाल रखी है, तो चेन्नई और मुंबई भी हैं इंदौर से पहले। तो आप सर चाहे तो हमें मुंबई में भी ज्वाइन कर सकते हैं। सर ठीक है, मैं वहाँ कोशिश करता हूँ सर। एक्चुअली क्या है जी सर, मैं भी सेंटर यहाँ जबलपुर में, और मैं अभी डिफेंस में हूँ। थोड़ा जी वर्किंग शेड्यूल हमारा ऐसा है कि वहाँ तक पहुँचने का या करने का हमको ऊपर से भी अथॉरिटी लेनी पड़ती है। जी जी। नहीं तो मैं सूरत के लिए तो अवेलेबल हो रहा था, मतलब अपने सारे काम हमने शेड्यूल चेंज कर दिए थे, बट हमको वहाँ पर मतलब सैंक्शन नहीं आई वहाँ से ओके। ऊपर से हमारे लिए। आप बॉम्बे के लिए ट्राई करें। बॉम्बे अभी नवंबर में है, 24 नवंबर को। तो आप अप्लाई कर सकते हैं सर लीव वही से। मैं दोनों में से किसी एक में वेट करूंगा, बट हमको पता नहीं ऐसा क्यों बहुत लंबा टाइम ऐसा फील हो रहा है। नहीं, लंबा नहीं सोचिए। जैसे सर ने कहा कि 2016 में हमने एक लाइन बोली थी कि आप लामा फेरा चूज नहीं करते, लामा फेरा आपको चूज करता है। हमारे राइट यहाँ सर। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल है इतने 7-8 सालों में, जहाँ पे बहुत सारे जो लोग हैं वो कई महीनों से प्लान करते रहे बट लामा फेरा सीख नहीं सके। तो कुछ ऐसे लोग हैं जो एक रात पहले सोचते हैं और अगले दिन क्लास में आ जाते हैं। जब आपका समय होगा, लामा फेरा आपको अपने आप ही बुला लेगा उस जगह। राइट सर, एक चीज लास्ट सर है कि 6:30 बजे तक क्लास ओवर हो जाएगा, तो क्या उस टाइम छूट जाएंगे? आधा घंटा और भी थोड़ा टाइम लगता है, तो उसके आधार पर टिकट का अवेलेबिलिटी वो चेक करना पड़ेगा। हमारी कोशिश होती है कि हम 6 साढ़े 6 बजे तक क्लास ओवर कर लें। कभी अगर क्वेरी बढ़ और ज़्यादा हो गई क्लास की तो मैक्सिमम 7 बजे तक, इससे ज़्यादा लेट चलता नहीं है। तो आप 6-6:30 तक हमारी क्लास खत्म हो जाती है। ठीक है सर, इंतजार करेंगे सर कब आपसे मुलाकात हो। एक जैद बाबा जी का प्रश्न है, विच बुद्धा डू यू इन्वोक, और इज इट द सुप्रीम क्रिएटर? जैद बाबा जी, देखो, बुद्धा को आप इस रूप से लें कि जिन जिन लोगों ने एनलाइटनमेंट प्राप्त किया है, एनलाइटनमेंट का अर्थ जो अल्टीमेट, आप इसे जिसे मोक्ष बोलते हैं, हम उनको एक्टिवेट, मतलब उनका आवाहन करते हैं। आप उसे सुप्रीम क्रिएटर भी बोल सकते हैं। इनफैक्ट बुद्धिज्म का कॉन्सेप्ट है एम्प्टीनेस। जब आप कुछ भी नहीं हो जाते हो तब आप बुद्ध हो जाते हो। इसको आप इस रूप से भी देखते हैं कि जब आप सब में समा जाते हो तब आप बुद्ध हो जाते हो। जब अस्तित्व की उस घटना पर आप पहुंचते हो और जब आप उस एनर्जी को इन्वोक करते हो, तो हम भगवान बुद्ध की उस ऊर्जा को इन्वोक करते हैं जो आपको अल्टीमेट रियलिटी को समझने में मदद करती है। ये खाली रिलीजियस बाउंड्री के पार है। ये अगर आप स्पिरिचुअल वे से समझें तो बहुत ही वास्ट फील्ड है, आप इसको बहुत अच्छे से समझ पाएंगे। दूसरा एक प्रश्न है, लक्ष्मण जी ने पूछा है कि उनमें नेगेटिविटी है। लक्ष्मण जी, मुझे लग रहा है कि मेरे अंदर नेगेटिविटी कुछ है, लाइक पितृदोष एक्सेट्रा, तो क्या मैं फर्स्ट लेवल सीख के अपनी खुद की हीलिंग कर सकता हूँ और आप क्लास में मुझे हील कर सकते हैं? लक्ष्मण जी, देखिए, आप खुद हीलिंग सीख सकते हैं बहुत आराम से, लेकिन जनरली क्या है, हम दोनों लेवल एक साथ इसलिए सिखाते हैं कि कंप्लीट टीचिंग होती है। लेवल 1 में एक आपको हमेशा हाफ नॉलेज रहेगा, खाली एक ही पैटर्न होगा और ज्यादा आप नहीं कुछ कर पाएंगे। इसलिए हम सजेस्ट करते हैं कि पूरे लेवल को एक साथ कर लो। आपको मास्टर टीचर का पावर मिलता है। यदि आपको प्रोफेशनली करना है तो आप सिखा सकते हैं, प्रोफेशनली नहीं करना है खुद की हीलिंग कर सकते हैं, अपने अड़ोस पड़ोस जो भी लोग हैं उनकी मदद कर सकते हैं और इस तरीके से बढ़ सकते हैं। और रही बात नेगेटिविटी की, तो लक्ष्मण जी, हम ऑलरेडी स्कैनिंग करते हैं। आप चाहें तो अपने घर की फोटो या वीडियो हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं, आप उसको स्कैन करके हम आपको इजीली बता सकते हैं। और अगर अभी आप कैमरे के सामने आते हैं तो स्कैन करके हम आपको अभी भी बता सकते हैं कि कोई नेगेटिविटी है कि नहीं।
यूजुअली ये बड़ा कॉमन सा क्वेश्चन रहता है कि आप लोगों ने कभी किसी से सुना होगा कि नेगेटिविटी है, और जिसको इसके बारे में नहीं पता तो मन में यही ख्याल आता है कि किसी ने कुछ कर दिया है या फिर कहीं से किसी ने मेरे काम बांध दिए हैं। ये बहुत कॉमन सी अप्रोच है, लोग इसी के बारे में सोचते हैं, बट ऐसा नहीं है। नेगेटिविटी भी बहुत अलग-अलग किस्म की होती हैं। 5 डिफरेंट कैटेगरीज़ में इसको बाँटा गया है, जो हम अपनी क्लास में बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करते हैं। तो लोगों के मन में शंकाएँ होती हैं कि किसी ने जादू-टोना कर दिया है, कि कई बार ऐसा होता नहीं है। इसके लाइव डेमोंस्ट्रेशन हम अपनी क्लास में करके दिखाते हैं कि कैसे क्षण मात्र में आप खुद आपका जो थॉट प्रोसेस है, आपके इर्द-गिर्द कितना नेगेटिव ऑरा क्रिएट कर देता है, और आप किसे इतनी लामा-फेरा से कितनी आसानी से उन सब चीज़ों को हटा सकते हैं। तो ये जब एनर्जी आप समझते हैं, तो आप अपने आप में आगे बढ़ सकते हैं। सर ऋषि जी ने प्रश्न पूछा है और चेन्नई, तो ऋषि जी, अभी हमारी जो डेट्स होती हैं, हम 2-3 महीने की एडवांस डेट अपने ग्रुप में, क्वेरी ग्रुप में शेयर कर देते हैं। बट जो रजिस्ट्रेशन होता है, वो हम 2 सिटीज़ का लेके चलते हैं। अभी हमने चेन्नई का रजिस्ट्रेशन स्टार्ट नहीं किया है। आप क्वेरी ग्रुप में बने रहें। अगले महीने हम चेन्नई का मिड ऑफ द अक्टूबर हम लोग चेन्नई वर्कशॉप का रजिस्ट्रेशन स्टार्ट करेंगे। उसके बाद फिर आप रजिस्ट्रेशन फीस दे सकते हैं। ठीक है। एक लक्ष्मण जी, आप शायद लक्ष्मण कटीर आप ही हैं, राइट? आपको स्कैन करना है। ओके, तो चलिए एक सवाल और है निशा माथुर जी का कि वो दोबारा से लामा फ्रेया क्लास में आना चाहती हैं। जी बिल्कुल, आप आ सकते हैं, सीख सकते हैं पूरी क्लास हमारे साथ। एक ही चीज़ है कि हम ऑनलाइन को नहीं मानते। अगर आपने कहीं से ऑनलाइन सीखा है, तो उसके लिए हम आपसे कहते हैं कि वो हमारे लिए हम उसको मानते नहीं कि आपने लामा फेरा सीखा है। आपको दोबारा से सारा कंप्लीट लामा फेरा सीखना पड़ेगा। यही एक हमारा चीज़ रहता है। ऑफलाइन जिन्होंने सीखा है उनको हम हमारे रिवीजन क्राइटेरिया पे लेते हैं, है ना? तो एक प्रश्न डॉक्टर मोनिसा जी आप पूछने वाली थी, आई थिंक। सो लक्ष्मण जी, चलिए मैं आप, हाँ जी मोनिशा जी। आपका नमस्ते सर। सर मेरा क्वेश्चन ये है कि अनुभव क्यों नहीं होता है? हम फिर से बोलें। अनुभव नहीं होता मुझे कुछ ज्यादा है। हाँ, अचीवमेंट ले लो, फीलिंग्स नहीं आती है। जी देखिए, याद रखें, जब भी हम कोई भी हीलिंग सीखते हैं या मेडिटेशन में आगे बढ़ते हैं, तो धीरे धीरे ना, जनरल रेकी में हम बोलते हैं सेंसिटिविटी बढ़ाना। तो आप चाहे प्राणिक हीलिंग हो या रेकी वाले हो, तो उसमें सेंसिटिविटी बढ़ाने की हम प्रैक्टिस करते हैं। जनरल सेंसिंग हम हैंड से करते हैं स्टार्टिंग में। धीरे धीरे जब आपकी एनर्जी पूरे 24 पॉइंट में आप कर लेते हैं, तो बॉडी सेंसिंग बढ़ जाती है। उसके बाद आप जब देखेंगे कि आपकी बॉडी कोई स्पेसिफिक एनर्जी में एक तरीके से बिहेव करती है। फॉर एग्जाम्पल, आपको कभी गालों में वार्मनेस फील हो सकता है, कभी आपके हाथों में कोई टिंगलिंग हो सकती है, कभी आपको पैर में सरसराहट हो सकती है, या फिर आप कोई डीप मेडिटेशन में गर्दन हिल सकती है। तो ये अभ्यास के द्वारा संभव है। धीरे धीरे जो आज हमने मेडिटेशन कराया सम्मा सती का, 5 सेंसेस के प्रति होश, बॉडी के प्रति होश, माइंड के प्रति होश, इमोशंस के प्रति होश, अगर इसको धीरे धीरे बढ़ाओगे तो अनुभव अपने आप होने लगेगा। लेकिन ध्यान रखना है, भगवान बुद्ध का मार्ग है, अनुभव से भ्रमित होने की जरूरत नहीं है। कई लोगों को भगवान शिव दिख रहे हैं, कहीं को राम दिख रहे हैं, तो वो जो परसेप्शन है वो हमारे मन के ही प्रोजेक्शन है। आप जैसे सपने में शेर को देखती हैं, तो वो शेर आपका ही प्रोजेक्शन है। तो यहां पे सम्मा सती मोड ये कहता है कि प्रभावित होने की जरूरत नहीं है। अनुभव हो रहा है, नहीं हो रहा है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आपको अपनी अवस्था पे बने रहना है। जो हीलिंग टेक्निक, जैसे कि अगर नेगेटिविटी, जैसे अभी किसी ने कहा, अगर हम हीलिंग करेंगे, वो हम ऑरा स्कैनर से बताते हैं। जैसे ही ऑरा स्कैनर में आप देखेंगे चले जाएगी, चाहे आपने अनुभव किया कि नहीं किया, उससे फर्क नहीं पड़ता। एनर्जी उसी टाइम में, नेगेटिविटी मतलब इमिडिएटली चली जाएगी। तो अनुभव करना एक अलग विषय है और एनर्जी पे वर्क करना एक अलग विषय है। आप अनुभव करो या ना करो, लेकिन आप जो हीलिंग देंगी, सामने वाला अनुभव जरूर करेगा। ठीक है। इसमें मैं एक चीज़ और ऐड करना चाहता हूँ कि इसीलिए हम लोग कुछ टूल्स यूज़ करते हैं। सिर्फ कह देने मात्र से नहीं, आप साइंटिफिक टूल्स को यूज़ करके आप चेक कर सकते हैं कि आपके अंदर कोई चेंज आया है या नहीं आया। इसीलिए हम ये टूल्स अपनी क्लास में उनका डेमोंस्ट्रेशन करते हैं, उसको सिखाते हैं और आपको भी बताते हैं कि कैसे आप इन टूल्स को यूज़ करके एनर्जी का जो चेंज हुआ है वो आप बता सकते हैं अपने क्लाइंट को।
तो अब हम लक्ष्मण जी हैं, एक वो बोल रहे हैं कि वो नेगेटिविटी से परेशान है, तो मैं एक स्पॉटलाइट में दिल लेता हूँ, और क्योंकि विंडो में अभी वो दिखेंगे और मैं मेरी वीडियो ऑफ करूंगा तो आपको नहीं दिखेगा, तो जनरल मैं स्पॉटलाइट पे लक्ष्मण जी को ले रहा हूँ। तो राइट लक्ष्मण जी आप ही हैं, राइट? मैंने सही स्पॉटलाइट किया आपको, वेरी गुड। तो देखिए मैं अभी स्कैनर ले रहा हूँ हाथ पे, एक बार मैं अपने आप को भी स्पॉटलाइट में करता हूँ ताकि मैं क्या कर रहा हूँ ये आप लोगों को भी दिखे। एड स्पॉटलाइट, ठीक है। अब देखिए विंडो में अभी हम 2 लोग हैं, तो जनरल मेरे साइड के कुछ हिस्से को मैं ढक देता हूँ एक बुक से, ताकि इस स्क्रीन में मैं ना दिखूं। आप लोगों को कैमरे में मेरा दिखेगा, बट मैं स्क्रीन में जहां पे मेरी फोटो दिख रही है उसे ढक दे रहा हूं। अब सिर्फ स्क्रीन में फिलहाल अभी बड़े रूप से आप दिख रहे हैं मुझे। तो मैं अभी ये स्कैनर है और स्कैनर, इसमें हम एक सैंपल्स यूज करते हैं नेगेटिव आईआर। अगर ये बताता है कि नेगेटिविटी है तो एग्जैक्ट हम पता कर लेते हैं कि किसी टाइप की नेगेटिविटी है। उसके बाद हम दूसरा डिवाइस यूज करते हैं लेजर एंटीना, उससे एग्जैक्ट पता पड़ता है किस टाइप की नेगेटिविटी है। खाली एक स्कैनर से नेगेटिविटी हम टेस्ट नहीं करते हैं। बट ओवरऑल जो आपका कहना है लेट अस चेक, इसको होल्ड करने का तरीका होता है, अभी मैंने बंद रखा है, बंद करके ये मैं ऐसे पकड़ रहा हूं, अब ये नहीं घूम रहा है। अब मैं जब इसको चालू करूंगा और ये मैं आपके पास करूंगा तो देखते हैं घूम रहा है कि नहीं घूम रहा है। जनरल देखिए लक्ष्मण जी नहीं घूम रहा है, समझ रहे हैं? तो पहला जो है कि नेगेटिविटी जो आपने कहा, अभी आपके ऑरा पे कोई नेगेटिविटी नहीं है। इसमें 5 टाइप की नेगेटिविटी होती है। 5 टाइप की नेगेटिविटी में पहली नेगेटिविटी को ब्लैक बोलते हैं, ब्लैक मैजिक और एविल आई, वो आप पे नहीं है। दूसरा हम बोलते हैं एनिमल एंटिटीज, मतलब कोई जानवरों की अगर हड्डियां होती है या उनकी एनर्जीज होती है वो भी आप पे नहीं है, ये लैंड की एनर्जी होती है। तीसरी को हम बोलते हैं कार्मिक प्रॉब्लम, वो भी आप में नहीं है। चौथी को हम बोलते हैं नेगेटिविटी ड्यू टू एन ऑब्जेक्ट, वो भी आप में नहीं है। 5वीं को हम बोलते हैं एंटिटीज, तो ये भी आप में नहीं है। तो इसको समझें कि पहली चीज की नेगेटिव आईआर आप में नहीं है। ठीक है, पितृदोष आपको किसी ने बोल दिया, एस्ट्रोलॉजर ने बोल दिया, या हो सकता है आप लाइफ में और चीजों के कारण परेशान हो। इसके लिए हम और डीपर स्कैनिंग करते हैं जिसमें 7 चक्र और 9 प्लैनेट की स्कैनिंग होती है। उस स्कैनिंग के बाद एग्जैक्ट क्या बीमारी आपको है, क्या तकलीफ है, समझ आता है। और उसके बाद हम एक सॉल्यूशन सेट करते हैं कि लक्ष्मण जी को यदि लगता है कि उनको लगता है कि पितृ ऋण के कारण उनकी ग्रोथ नहीं हो रही है, तो हम लक्ष्मण जी के लिए एक हीलिंग प्रोटोकॉल पे एक स्ट्रेटजी तय करते हैं कि सबसे पहले लक्ष्मण जी के घर पे जो नेगेटिविटी उन्हें फील हो रही है हम उसे हटाएंगे। उसके बाद लक्ष्मण जी के लाइफ में जो ब्लॉकेजेस है, चाहे वो हेल्थ का, रिलेशनशिप का, फाइनेंस का, हम उसको क्लियर करेंगे। उसके बाद लक्ष्मण जी जो मैनिफेस्ट करना चाहते हैं उस मैनिफेस्टेशन में हम जाएंगे। जनरल 2 से 3 महीने का एक टोटल प्रोटोकॉल बनता है, इस सिस्टम से हम चलते हैं। तो यहाँ पे आपको किसी एस्ट्रोलॉजर के पास जाने की जरूरत नहीं है रीडिंग कराने कि मेरे में काल सर्प दोष है, मेरे में ये दोष है। आप में कोई भी दोष है, बिल्कुल जैसा एक सर्जन सर्जरी करता है वो अप्रोच हमारी होती है, समझ गए आप? मैं खुद ज्योतिषी हूं, बचपन से कर रहा हूं। तो मैं अगर बोलूंगा कि आपका 2 साल बाद महादशा में ये पीरियड है, हम लोग वो नहीं बोलेंगे, हम ये बोलेंगे आप क्या चाहते हैं और कैसे उसको कर सकते हैं। हीलर एटीट्यूड ये होता है जो डायरेक्ट उस चीज को मैनिफेस्टेशन में कैसे लाना है उस प्रोसेस पे वर्क करता है। दिस इज एनर्जी वर्क। यही हीलर एटीट्यूड जब आप में आता है, आप अपने लाइफ की कमांड लेते हैं, अपने जीवन के साथ साथ दूसरों के जीवन में ट्रांसफॉर्मेशन लाते हैं। अगर हर घर में एक हीलर हो तो लोग भटकेंगे नहीं। लोग हर घर में जो आज सुसाइड हो रहे हैं, मेंटल इश्यूज हो रहे हैं, बहुत आसानी से सॉल्व होंगे। अगर आप हीलर बनोगे तो कोई आपको मिसगाइड नहीं कर पाएगा। आज ही मेरे पास एक लेडी की एक ऑडियो आई, उस लेडी को एक दूसरे किसी तांत्रिक ने ऐसा मिसगाइड किया, ऑडियो में इतनी डरावनी ऑडियो बनाई कि अगर वो ऑडियो अगर आप लोगों को भी भेज दी जाए ना, आप लोग अपनी जेब खाली करने के लिए तैयार हो जाओगे। एक चीज जो इस फील्ड में हर हीलर करता है, जिसको एबीसीडी नहीं आती, कि सिर्फ एक लाइन यूज करता है कि आप पर किसी ने कुछ कर दिया है, बस एक लाइन बोल दो, उसके बाद पूरा गेम चालू। और कभी नाम मत बताना, हर दिन आपके लोग पीछे पड़ जाएंगे, कौन है कौन है कौन है, उनकी नजर में आप बहुत बड़े हीलर बन गए। तो हम मैक्सिमम 60 to 70% इंडियन लोग इसी मेंटेलिटी में कि आपके पड़ोसी ने कर दिया है, किसी की सास ने कर लिया है, किसी की बहू ने कर दिया है, और इस बेवकूफियों के चक्कर में आप इतना घूमते हैं, इतना भटकते हैं जिसकी कोई लिमिट नहीं है।
ये लावा फेरा में जब हमने ब्लैक मैजिक रिमूवल स्टार्ट किया था, इसलिए किया था क्योंकि तब मैंने सबसे ज्यादा लूट होती हुई देखी थी। और उसके बाद जब लोगों को मास्टर बनाना चालू किया, वहां से उनके डर हटे, आज वो इन चीजों से बाहर है। आप बिल्कुल एनर्जी साइंस पे खुद नेगेटिविटी को हटा के खुद की लाइफ बदल सकते हैं। तो हमारा मकसद आपको मास्टर टीचर बनाने का इसीलिए है कि इस नेगेटिविटी के लिए कहीं भटको नहीं, खुद में ट्रांसफॉर्मेशन खुद लाओ। ठीक है, और कोई प्रश्न आप लोगों में से पूछना चाहता है? कोई क्वेरीज है आप लोग खुल के पूछें, शर्माए नहीं। जो भी प्रश्न है, जी जी जी, सैमसंग SM। सर आपका नाम नहीं आ रहा, इसमें मोबाइल का लिखा हुआ आ रहा है, तो आप पूछ सकते हैं। मैंने आपको अनम्यूट किया, आप अनम्यूट करिए अपने आप को, अनम्यूट करिए। हाँ जी, नमस्कार। नमस्कार सर। सर पंजाब में कोई डेट फाइनल कर रहे हैं आप? हमने चंडीगढ़ में या हाँ, अम्बाड़ा में या? चंडीगढ़ में हम लोग अभी हमने 2 महीने पहले चंडीगढ़ में वर्कशॉप करी थी, और अब दोबारा से हम शायद जनवरी में चंडीगढ़ में वर्कशॉप करेंगे। तो आप हमारे क्वेरी ग्रुप में जुड़े, तो उसमें आपको उसकी डेट्स मिल जाएंगी वहाँ पे। सर 1 मिनट और ले सकता हूँ? जी जी, एक्चुअली सर मैं अभी USA में हूँ। 2-3 महीने पहले विवेक सर से मेरी बात हुई थी, दोबारा मैंने बहुत कांटेक्ट करने की कोशिश की, नहीं हो सका। बात हुई थी, राइट। हाँ सर, मैं अक्टूबर में 3rd या 4th वीक में इंडिया आना है 1 महीने के लिए। नॉर्थ इंडिया में अगर कहीं भी आप उस टाइम दिल्ली में या हरियाणा में, पंजाब में कोई हो चलो, सकता है? जब भी होगी, जब भी प्लान होगा, आप ग्रुप में जुड़े रहें, उससे आप हमसे अपडेटेड रहेंगे। हाँ, आप और सर व्हाट्सएप में आप जुड़े रहें सर। आप जब भी आएंगे आप बताइएगा, हम लोग उससे हिसाब से आपसे कनेक्ट करके आपको बताते हैं हम क्या कर सकते हैं। हाँ ठीक है। और सर किसी दिन पर्सनली 2 मिनट बात करनी हो आपसे, कर सकते आप लगा सकते हैं, किशन जी को लगा सकते हैं, मुझे लगा सकते हैं। बस ये है कि अगर हम फ्री रहे, जरूर फ्री रहे तो थोड़ी देर से करेंगे। हैं? ठीक है सर, आप बहुत एक बारी धन्यवाद। व्हाट्सएप कर दीजिएगा, फिर हम आपको टाइम बता देंगे, उस टाइम पे आप हमसे कनेक्ट कर सकते हैं। ठीक है सर, थैंक यू सर। सुदीप्ता जी, आपका कुछ सवाल है? जी सुदीप्ता जी। नमस्ते गुरु, आई एम फ्रॉम आसाम। मैं आपसे मतलब लावा फेरा सीखने का बहुत मन है। आपका फेसबुक में आपका वो ऐड आता है, उससे मैंने आपके लिंक ज्वाइन किया है सर, थैंक यू। तो मुझे मेरे में भी मुझे ऐसे फील होता है, बहुत गुस्सा आ जाता है, और समटाइम्स ऐसा लगता है। मैं रेकी का 2nd डिग्री लेवल अभी किया है, प्रैक्टिस कर रही हूँ घर में ही। तो क्या आप मुझे स्कैन करके बता सकते हैं क्या मेरे अंदर में भी कुछ ऐसा फील होता है, ऐसा इतना गुस्सा आ जाता है छोटे छोटे? मैं आपको स्पॉटलाइट देता हूँ और एक बार चेक करता हूँ, ठीक है? ठीक है सर, थैंक यू। कुछ और लोग भी स्कैनिंग कराना चाहते हैं सर, तो सुदीप्ता जी, आप में से जो कोई भी स्कैनिंग कराना चाहता है वो आप हमें ना लेटेस्ट फोटो अपनी आप हमें व्हाट्सएप कर दीजिएगा, क्योंकि अभी टाइम इतना नहीं है, हम एक का कर पाएंगे। सुदीप्ता जी का कर देते हैं, बाकी फिर सर एक और का कर लेते हैं, किसी और का, उसके बाद में बाकी लोग अगर स्कैनिंग कराना चाहते हैं तो आप हमें अपनी लेटेस्ट फोटो व्हाट्सएप कर दीजिए, हम आपको वैसे स्कैन करके बता देंगे। जी सुदीप्ता जी, आप में कोई नेगेटिविटी नहीं है, बट मैं अगर चक्रा स्कैनिंग करूंगा तो चक्रा आपके डिस्टर्ब आएंगे, स्पेशली अगर हार्ट चक्र, सैक्रल चक्र, थर्ड आई। और इसको आप हीलिंग के द्वारा एकदम आराम से बैलेंस कर सकती हैं। लामा फेरा में इंस्टेंट चक्रा बैलेंसिंग, प्लानिटरी बैलेंसिंग है, जिसको आप इम्प्लीमेंट कर पाएंगे बड़े ही आराम रूप से। तो गुवाहाटी की क्लास का इंतजार करें। हाँ सर, मुझे एकदम बहुत दिलो जान से इंतजार है, आप कब करवाएंगे। मैं लगता है इंफॉर्मेशन मिल जाएगा मुझे जरूर जरूर। व्हाट्सएप के ग्रुप में। ठीक है सर, सर थैंक यू। देखिए, जोमी जोमी करके मोबाइल यूज कर रहे हैं, आपका नाम नहीं आ रहा है, आप थोड़ा कैमरा में आए और बताएं कि आप स्कैन करवाना चाहते हैं। जोमी मोबाइल यूज कर रहे हैं कोई? Xiaomi का सर मैंने आपको अनम्यूट करा, एक बारी आप। चंद्रशेखर जी। हाँ, जी पूछें।
जी सर, एक बार स्कैन करके बताइए मुझे। अच्छा एक्चुअली मैं पुणे में ज्वाइन करना चाहता हूँ आपको। ठीक है, एक मिनट। मैं जलगांव में रहता हूँ, जलगांव से पुणे मुझे पास है। तो चंद्रशेखर जी, आप में भी कोई ऐसे नेगेटिविटी नहीं आ रही है? माइनर अगर चक्रा में जाएं तो डिस्टरबेंस आ सकता है। देखो, नेगेटिविटी नहीं आ रही का अर्थ ये नहीं है कि प्रॉब्लम लाइफ में नहीं है। नेगेटिविटी नहीं आ रही का मतलब प्रॉब्लम की जड़ ये नेगेटिविटी नहीं है, मे भी कहीं ना कहीं चक्रा और अदर फैक्टर्स हैं जिसके कारण आप कहीं ना कहीं स्ट्रगल कर रहे होंगे। तो बहुत ओवरऑल बहुत नेगेटिव स्ट्रगल है। तो बहुत स्ट्रगल है। हाँ, तो उस स्ट्रगल को कैसे डील करना है, हील करना है, ये आप जरूर सीखोगे। मतलब ये वही नेगेटिविटी चाहिए मुझे। एनर्जीज की वजह से नहीं है, ये कहीं ना कहीं हमारे कार्मिक लेवल पे जिसको हम ठीक कर सकते हैं। नहीं, मुझे तो मेरा स्ट्रगल दूर ही करना है, बट मेरे साथ जो लोग आएंगे या जो दूसरे लोग हैं उनका भी स्ट्रगल मैं दूर करना चाहता हूँ। तो इसके लिए बिल्कुल मैं कर ये सकते हैं कि सीखना चाहता हूँ। एक लाइन है कि मैं तो बुद्ध बनूंगा और मेरे साथ सबको बुद्ध बनाऊंगा, ये यस था। यस, डेफिनेटली डेफिनेटली डेफिनेटली। जी, तो ये तरीका है। जी साधना जी, थैंक यू चंद्रशेखर जी। थैंक साधना, यू थैंक यू थैंक यू। लामा फेरा आप जब आप हमारी क्लास आप ज्वाइन करते हैं तो आप एक कंप्लीट लामा फेरा कोर्स सीखते हैं जिसमें आप खुद की भी हीलिंग करना सीखते हैं और दूसरों की भी हीलिंग करना सीखते हैं। डायरेक्ट तो उनका निगेटिविटी ये तो जी सर, अब और तो कोई प्रश्न है नहीं। 5 मिनट लेते हैं। हाँ, साधना जी का प्रश्न, साधना जी पूछिए। सर जी आत्मा नमस्ते। जी जी आत्मा नमस्कार, आपका नाम? साधना मारफतिया फ्रॉम सूरत। अच्छा अच्छा, जी साधना जी, यस। हाँ सर जी, मुझे आपका क्लास ज्वाइन करने में इंटरेस्टेड हूँ, लेकिन आपको तो मेरा वो प्रॉब्लम मालूम है, मेरी ग्रैंड डॉटर का, अगर जी आपको याद हो तो। हम मेरी आपसे बात भी हुई है। हाँ, एक बार आप तो मुझे कल फोन कर लीजिए, जो भी है एक बार बात करके आई विल गाइड। ओके फाइन, थैंक यू सर। सूरत की डेट जो है वो नेक्स्ट संडे की है, 29 सितंबर की है। अभी किसी ने सवाल पूछा है, अगर कोई सूरत में ज्वाइन करना चाहते हैं तो 29 सितंबर को आप ज्वाइन कर सकते हैं। उससे पहले आपको रजिस्ट्रेशन कराना होगा। रजिस्ट्रेशन कराने के बाद में आप संडे को क्लास में आके ज्वाइन कर सकते हैं। प्रमोद जी, कुछ प्रश्न है सेम आप? सर एक क्वेश्चन सर, वो, स्कैनर और लेजर एंटीना के संबंध में है, तो क्या हम लोग वहीं पर आपके थ्रू मिल पाएगा ये चीजें, कि कहीं से भी मार्केटिंग से भी ले से सकते कहीं हैं? भी अवेलेबल है, बट अगर आप हमसे लेना चाहते हैं तो कहाँ से, हम लोग जो मेन डीलर हैं जहाँ से हमारे स्टूडेंट को हम रिफर करते हैं उनके थ्रू भी आप परचेज कर सकते हैं। सर ये अप्रॉक्स कितने तक आ जाता होगा सर? ही पढ़ना है, अदरवाइज जरूरत नहीं है। सर अप्रॉक्स कितने ये तक आ जाता होगा सर? ये अलग अलग प्राइसेस में अवेलेबल है, ज़्यादा कॉस्टली नहीं है, चीज़ें मिल जाती हैं। और अगर आपको चाहिए तो आप अमेज़न में भी ये ले चीज़ें अवेलेबल हैं। और अगर आप हमारे थ्रू लेना चाहें तो हम जो हमारे कुछ ले स्टूडेंट्स हैं जो मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, हम उनके थ्रू आपको कनेक्ट करा देंगे, आप डायरेक्टली फिर उनसे ले सकते हैं। ये सर ठीक रहेगा तब, ये जब जिस दिन हम और लोग ये क्लास। जो डिवाइसेस हैं ये ऐसे कंपलसरी नहीं हैं। अगर आप एज अ लामापेरा मास्टर टीचर आगे प्रोफेशनली वर्क करना सर आगे चाहते हैं प्रोफेशन ही एक्चुअली मैं इसी में आगे तो वो फिर आप करना इनको चाहता लीजिए डिवाइसेस को। अगर हूँ। आप जी सिर्फ सर अपनी एकदम हीलिंग के लिए कंप्लीट ही करना करना है। चाहते हैं, जी, अगर आप सिर्फ अपनी हीलिंग के लिए सीखना चाहते हैं या अपने घर के लोगों की मेंबर की नहीं हीलिंग सर, हमको पूरा तो सबकी हीलिंग करनी है, मेरा खुद का, मैं एक्चुअली रेकी हीलर भी हूँ। हाँ तो हाँ उसमें बहुत स्लो प्रोसेस है थोड़ा रेकी का, आप खैर तो सब चीज जानते हैं, उसमें कहना कुछ नहीं है। तो इसमें मैं लामा फेरा बहुत सारे नेगेटिविटी के केस मेरे पास ऑलरेडी स्टक है, आते हैं। तो हम्म उनको मैं और लोगों को इस चीज बताना चाहता हूँ, ये चीज उनको देना चाहता हूँ, ताकि हमारा एक इन्वायरमेंट, हमारा जिस क्षेत्र में रहते हैं लोग अच्छे से हम्म। रहें, अच्छे से हम भी उनके साथ अच्छे से रहें। जी तो जी, फिर आप ले सकते हैं। आप क्लास में आइए, हम आपको वहाँ पे शेयर कर देंगे। ओके, थैंक यू सर। और कोई अगर विशिष्ट कोई प्रश्न पूछना चाहता है तो पूछ सकता है, अदरवाइज हम एक प्रार्थना करके क्लास को यहाँ पे एंड करेंगे। बाकी कोई भी क्वेरीज के लिए हमारा क्वेरी ग्रुप है जहाँ पे पूछ सकते हैं। तो चलिए फिर हम बस एक प्रार्थना के मोड में आ जाएं। आज आप लोगों ने अपना कीमती वक्त दिया, तो नमस्कार मुद्रा में अपने हाथों को कर लें पूर्ण समर्पण के साथ।
और फिर से एक बार सारे गुरुओं को धन्यवाद दें। पृथ्वी में जन्म से लेकर अब तक जिस जिस मास्टर्स ने मुझे ज्ञान दिया, मैं उन सारे गुरुओं को धन्यवाद देता हूँ। पृथ्वी में अशरीर रूप में जो भी मास्टर्स मुझे गाइड करते हैं, मैं उन मास्टर्स को धन्यवाद देता हूँ। मैं भगवान बुद्ध को धन्यवाद देता हूँ, मैं संघ को धन्यवाद देता हूँ। मैं अपने हृदय पर प्रेम, दया, क्षमा, शांति और करुणा को धारण करता हूँ। मेरे हृदय पर हर प्राणियों के लिए दया व्याप्त है। मेरे हृदय पर करुणा का महासागर व्याप्त है। पृथ्वी में जहां कहीं भी कोई तकलीफ है, उसके लिए मैं उन सभी के लिए मंगल की कामना करता हूं। अपने हृदय पर अनंत प्रेम को देखें, दोनों हाथों को ब्लेसिंग्स की मुद्रा पे करें और प्रेम की दिव्य ऊर्जा जो हम सभी के अंदर है, वो प्रेम पूरी पृथ्वी को आप दें। अपने सामने छोटी सी पृथ्वी को देखें और देखें आसमान से डिवाइन लाइट ऑफ लव आपके हार्ट चक्र पे आ रही है और आपके हार्ट चक्र से होते हुए दोनों हाथों से सामने जो पृथ्वी है उस पर व्याप्त हो रही है। पूरे पृथ्वी को आप गुलाबी कलर की ऊर्जा से फिलअप करते हुए देखें। जैसे वाटरफॉल होता है, पिंक लाइट ऑफ इनफाइनाइट लव इज डिसेंडिंग डाउन फ्रॉम क्राउन टू हार्ट, देन फ्रॉम हार्ट टू योर बोथ पाम, और अपने दोनों पाम से निकलकर पूरे पृथ्वी पर पिंक लाइट भर चुकी है। देखें पृथ्वी पर सभी का मंगल हो रहा है। सारे विश्व में सभी प्राणियों पर कृपा बरस रही है। सभी की कमजोरी, बीमारी, पीड़ा, कष्ट दूर हो रहा है। सभी के जीवन में सुख, शांति, प्रेम, दया, क्षमा, करुणा व्याप्त हो रही है। सभी का मंगल हो रहा है। पूरे पृथ्वी पर अनंत प्रेम की दिव्य ऊर्जा व्याप्त हो चुकी है। पूरे पृथ्वी पर शांति व्याप्त हो चुकी है। सभी का कल्याण हो रहा है। सभी का मंगल हो रहा है। आप दिव्य प्रेम के एक दिव्य माध्यम हैं। You are the divine channel of the divine love, energy of the infinite universe. अपने हाथों पे गर्माहट को महसूस करें और महाकरुणा को, इनफाइनाइट कंपैशन को होल अर्थ में फ्लो होने दें। You all are the divine channel of the divine energy. आप सभी लोग प्रेम के दिव्य माध्यम हैं। We all are one, we are love, one love. We all are one, we are love, one love. We all are one, we are love, one love. थैंक यू बोल के अपने हाथों को नॉर्मल पोजीशन में लाएं। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। तो आप सभी ने अपने अंदर उस हीलर के भाव को महसूस किया। उम्मीद करता हूँ आप लोग अपने लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन लाएंगे। अपने घर पे, अपने पड़ोस में, अपने शहर में, अपने देश में और पूरे पृथ्वी पर आप दिव्य प्रेम के स्वस्थ माध्यम बनेंगे। यही प्रार्थना है। आप सभी के भीतर बैठे उस परम तत्व परमात्मा को, आप सभी के भीतर बैठे भगवान बुद्ध को, आप सभी के भीतर बैठे उस बुद्धत्व के भाव को मैं नमन करता हूँ। आत्म नमन, आत्म नमन,
धन्यवाद। यहाँ पे हमने अपने व्हाट्सएप नंबर शेयर किए हैं, आप चाहे तो हमसे व्हाट्सएप नंबर पे कनेक्ट कर सकते हैं। अब ये सेशन को हम क्लोज करते हैं। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद।